हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकिंग फार्मा। तो आज फिर से हम एमसीक्यू स्टडी करने वाले हैं। तो चैप्टर का नेम है आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। पिछले चैप्टर में हमने स्टडी कर लिया बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ कैसे की जाती है। तो आज के चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कल्चर का आइसोलेशन किस मीडिया के ऊपर किया जाता है और प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं। ये जो एमसीक्यू हम डिस्कस करते हैं तो ये एमसीक्यू जीपेट क्वेश्चन में भी आते हैं और जो बी फार्मेसी की एग्जाम होती है उसमें भी आते हैं। चलिए गाइस, देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। फॉलोइंग्स आर द एडवांटेजेस ऑफ अ स्प्रेड प्लेट मेथड एक्सेप्ट। तो इसमें कौन सा स्प्रेड प्लेट मेथड का एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन से फर्स्ट वन इज ओनली सरफेस कॉलोनीज फॉर्म, सेकंड वन इज सिंपल मेथड, थर्ड वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट एक्सपोज टू हायर टेम्परेचर एंड फोर्थ ऑप्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। सही आंसर क्या हो सकता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइम कंज्यूमिंग। ये स्प्रेड प्लेट मेथड का एडवांटेजेस नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, दिस टेक्निक इज ओनली यूज फॉर आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ कल्चर। तो कौन सी टेक्निक यूज होती है आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए? ऑप्शन से फर्स्ट वन इज पुअर प्लेट, सेकंड वन इज स्ट्रिक प्लेट, थर्ड वन इज स्प्रेड प्लेट एंड फोर्थ वन इज रोल ट्यूब मेथड। तो सही आंसर कौन सा हो सकता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रिक प्लेट मेथड आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कल्चर के लिए यूज होती है। थर्ड एमसीक्यू है, विच डिवाइस इज यूज इन द कंजंक्शन विद द माइक्रोस्कोप टू पिक अप अ सिंगल बैक्टीरियल सेल फ्रॉम हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। तो इसके लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है जो हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन बनाते हैं? ऑप्शन से फर्स्ट वन इज रोल ट्यूब, सेकंड वन इज रेफ्रिजरेटर, थर्ड वन इज माइक्रो मैनिपुलेटर एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। गेस करो गाइस, कौन सा आंसर सही हो सकता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो मैनिपुलेटर यूज होता है जो हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन बनाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन कल्चर कलेक्शन एनसीवाईसी स्टैंड फॉर। तो कल्चर कलेक्शन में एनसीवाईसी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? ऑप्शन से फर्स्ट वन इज नेशनल कलेक्शन ऑफ वेस्ट कल्चर, सेकंड वन इज नेशनल कलेक्शन ऑफ एयरसिनिया पेस्टिस कल्चर, थर्ड वन इज नेशनल कॉस्ट ऑफ वेस्ट कल्चर एंड फोर्थ वन इज नेशनल केमिकल ऑफ वेस्ट सेंटर। सही आंसर क्या हो सकता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल कलेक्शन ऑफ वेस्ट कल्चर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज फॉर अ प्रिजर्वेशन ऑफ अ माइक्रोबियल कल्चर टिश्यू इज कॉल्ड एज। तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन से फ्रीज ड्राइंग, सेकंड वन इज कोल्ड स्टोरेज, थर्ड वन इज क्रायो प्रिजर्वेशन एंड फोर्थ वन इज स्टराइल सॉइल। तो सही आंसर क्या हो सकता है? उसका सही आंसर है क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन ऑल माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरीज माइक्रोब्स आर प्रिजर्वेड ऑन। तो जो माइक्रोबायोलॉजी की लैबोरेटरीज होती है उसमें माइक्रोब्स किसके ऊपर प्रिजर्व करते हैं? ऑप्शन से मैकॉन की ब्रॉथ, सेकंड वन इज अगार स्लांट, थर्ड वन इज सॉलिड मीडिया एंड फोर्थ वन इज सिलेक्टिव मीडिया। तो सही आंसर क्या हो सकता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगार स्लांट यूज होते हैं माइक्रोब्स को प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्टेप कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो स्टेप कल्चर को और सिनोनिम और उसका अलग नेम क्या हो सकता है? ऑप्शन से फर्स्ट वन इज स्ट्रिक कल्चर, सेकंड वन इज स्टॉक कल्चर, थर्ड वन इज स्ट्रिक कल्चर एंड फोर्थ वन इज स्टार्टर कल्चर। तो सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टिक कल्चर बोलते हैं स्टेप कल्चर को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन स्प्रेड प्लेट मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्प्रेड ओवर द सॉलिडिफाइड अगार मीडियम विद द स्टराइल एल शेप ग्लास रॉड इज कॉल्ड व्हाट। तो जो स्प्रेड प्लेट मेथड में एल शेप ग्लास रॉड होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन से नाइक्रोम वायर लूप, पेट्री प्लेट, स्प्रेडर एंड नन ऑफ दिस। तो सही आंसर क्या होगा? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्प्रेडर बोलते हैं उस एल शेप ग्लास रॉड को। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज फॉर द ऑब्टेनिंग प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्योर कल्चर ऑब्टेनिंग के लिए कौन सी मेथड यूजफुल है? ऑप्शन से पुअर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट एंड स्ट्रिक प्लेट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों मेथड यूज होती है जो प्योर कल्चर को आइसोलेट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, रोल ट्यूब मेथड ऑफ आइसोलेशन इज मोस्टली यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ। तो रोल ट्यूब मेथड किसके लिए यूजफुल है? ऑप्शन से स्ट्रेगनेंट एनारोब, ऑब्लिगेट एरोब्स, कैनोफिल्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर कौन सा होगा? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेगनेंट एनारोब्स। इसके लिए रोल ट्यूब मेथड यूज होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्रायो प्रिजर्वेशन इज। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन? ऑप्शन से स्टोरेज इन पैराफिन, स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन, स्टोरेज इन लिक्विड हाइड्रोजन एंड स्टोरेज इन नाइट्रोजन गैस। तो सही आंसर क्या हो सकता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज इन लिक्विड नाइट्रोजन। उसे क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है,
विच एजेंट इज यूज एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट इन क्राई प्रिजर्वेशन। तो क्राई प्रिजर्वेशन में स्टेबलाइजिंग एजेंट कौन सा यूज होता है? ऑप्शन है ग्लिसरॉल, अल्कोहल, डाइमेथिल सल्फोक्साइड एंड बोथ ए एंड सी। तो सही आंसर कौन सा सकता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। तो उसमें ग्लिसरॉल एंड डाइमेथिल सल्फोक्साइड ये दोनों एजेंट यूज होते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट करके क्रायो प्रिजर्वेशन में। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर इन विच कल्चर इज रैपिडली फ्रोजन एट अ वेरी लो टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस एंड डिहाइड्रेटेड बाय वैक्यूम इज। तो उससे क्या बोलते हैं? ऑप्शन है माइक्रो मैनिपुलेशन, रोल ट्यूब, लाइफिलाइजेशन एंड क्रायो प्रिजर्वेशन। सही आंसर कौन सा हो सकता है? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइफिलाइजेशन। उसे फ्रीज ड्राइंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर वाज डेवलप बाय लॉफलर एंड गैफ्की। तो आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर के लिए कौन सी मेथड लॉफलर एंड गैफ्की ने डेवलप की है? ऑप्शन है पुअर प्लेट मेथड, स्ट्रिक प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड एंड सीरियल डाइल्यूशन मेथड। तो सही आंसर कौन सा होगा? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रिक प्लेट मेथड। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच मेथड इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्पोरुलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्पोरुलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी मेथड यूजफुल होती है? ऑप्शन है स्टराइल सॉइल, लाइफिलाइजेशन, रोल ट्यूब एंड नन ऑफ दिस। तो सही आंसर कौन सा होगा? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइफिलाइजेशन मेथड यूज होती है प्रिजर्वेशन ऑफ स्पोरुलेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।